तो भगवान के पास दो पावर है, एक माया, एक योग माया। इसलिए ये विरोधी बातें होती हैं। और फिर देखो वेद कह रहा है, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमस्यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् तदनुप्रविष्ट सत्य त्यक्त्याभवत् निरुक्तम चा निरुक्तम इत्यादि। भगवान अकेले थे, ध्यान दो, अकेले थे। उन्होंने कहा बोर हो रहे हैं और कुछ होना चाहिए। अगर कभी आप लोग पूरे मकान में अकेले रह जाते हैं, बीबी चली गई मायके, बच्चे चले गए और कहीं अपना घूमने घामने, और आप अकेले हैं तो बोर होते हैं। अरे क्या करें, कहाँ जाएं? और फिर एक दो दिन नहीं, करोड़ों कल्प। तो भगवान ने इच्छा की, ध्यान दो, अकामयत। इसका मतलब भगवान के शरीर था सृष्टि के पहले, तभी तो इच्छा की, मन भी रहा होगा। वो सर्वव्यापक भगवान, निराकार भगवान अगर होता तो अकामयत कैसे होता? बहुत श्याम, तो मैं क्या करूं? ध्यान दो, सा तपो तप्यत। भगवान ने तपश्चर्या की। हंसने की बात है ना, भगवान तपस्या करेगा। क्यों करेगा? अरे कोई अपूर्ण हो तो पूर्ण होने के लिए साधन करता है, तो परिपूर्णतम है। उसने ये तपस्या की कि अपने अंदर जो जीव थे, हम सब लोग महाप्रलय में भगवान के अंदर हो जाते हैं ना, तो ये बेचारे जीव कुछ कर नहीं रहे हैं अपने कल्याण के लिए, क्योंकि महाप्रलय में भगवान में जब लीन हो जाते हैं हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो इनको बाहर निकालें। बनाना नहीं है कुछ। सब लोग ध्यान दो, भगवान ने कुछ बनाया नहीं, प्रकट किया। प्रकट माने जो अंदर था बाहर आ गया। जैसे एक मां के बच्चा हुआ, आज बड़ी खुशी मनाई जा रही, क्या हुआ? बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। कोई अनहोनी बात तो नहीं? नहीं जी, वो जो पेट में था ना वही बाहर आ गया। जो पेट में था वही बाहर आ गया। तो हम लोग सब भगवान के पेट में थे, तो उन्होंने संकल्प किया मन से, सब बाहर आ जाओ। संकल्प बोले भी नहीं,